कोई भी ऐसी चीज जिसको देख के आपको रात को बुरे सपने आए और आपका सोना बहुत मुश्किल हो जाए, उसे कहते हैं नाइटमेयर फ्यूल। और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी क्लिप्स दिखाने वाला हूँ, कुछ ऐसी वीडियोस दिखाने वाला हूँ जिसको देखने के बाद शायद आपको अपने ही घर में डर लग सकता है। वेरी पॉसिबल कि आपको रात को सोते टाइम काफी तकलीफ हो। आज इस वीडियो में जैसे जैसे हम नई नई स्टोरीज डिस्कवर करते जाएंगे, वो स्टोरीज और ज्यादा स्कैरी होती जाएंगी। सो वेलकम एवरीवन टू नाइटमेयर फ्यूल। जो तुम अभी क्लिप देख रहे हो उसको रिकॉर्ड करा था डायना ने, जब उसने ये नोटिस करा कि उसके बैकयार्ड में जो उसका खुद का ट्रेलर है जिसको उसने रेंट पे दिया हुआ है, उस ट्रेलर के आसपास पुलिस आई हुई है। बैकयार्ड में जो वो ट्रेलर था उसके ओनर्स डायना और उसके डैड थे, और उन दोनों ने उस ट्रेलर को रेंट पे दिया हुआ था टू एन ओल्ड मैन। एक बूढ़े आदमी को ये ट्रेलर रेंट पे दिया गया था। उस दिन पुलिस उस ट्रेलर को इसलिए चेक करने आई थी क्योंकि जो आदमी उस ट्रेलर में रहता था वो एक हफ्ते से बाहर ही नहीं आया था। डायना जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, उसने कुछ ऐसी चीज रिकॉर्ड कर ली जिसको देखने के बाद डायना कंफ्यूज होने के साथ साथ बहुत ज्यादा डर भी गई थी। Right there. Wait, they're going up to Tom's place. So wait, you said the light wasn't off. Yeah, exactly. That's a lot of cops. डायना ने इस वीडियो में एक छोटी बच्ची को कैप्चर करा था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक छोटी बच्ची की शैडो को कैप्चर करा था। और उस शैडो को देखते देखते डायना को एक चीज रियलाइज हुई कि वीडियो के बीच में वो शैडो एकदम से गायब हो जाती है जैसे ही एक पुलिस ऑफिसर उस शैडो के सामने आता है। ये पूरी चीज अपने आप में काफी ज्यादा स्कैरी थी, लेकिन इस स्कैरी चीज के साथ साथ एक बैड न्यूज भी आई। जो आदमी उस ट्रेलर में रह रहा था उसकी मौत हो चुकी थी, और उस बूढ़े आदमी की बॉडी पिछले एक हफ्ते से उस ट्रेलर के अंदर सड़ रही थी। पुलिस ने फिर उस बॉडी को ट्रेलर से बाहर निकाला और अपने साथ ले गई, शायद क्योंकि पुलिस ही एक थी जो उस बॉडी को बरी कर सकती थी। शायद वो बूढ़ा आदमी जो ट्रेलर में रह रहा था वो अकेला रहता था। एक दो हफ्ते बाद डायना और उसके डैड ने डिसाइड करा कि अब जो उनका ट्रेलर खाली हो चुका है वो जाके उसे एक बार चेक करते हैं कि वो किस कंडीशन में है। दोनों डायना और उसके डैड ट्रेलर के पास गए ट्रेलर को चेक करने, एंड जैसे जैसे वो ट्रेलर के पास जा रहे थे, डायना को एक अजीबोगरीब फीलिंग आने लग गई थी कि इस ट्रेलर को चेक नहीं करना चाहिए, कि उस साइट के पास नहीं जाना चाहिए जहाँ पे उस ओल्ड मैन की डेथ हुई है। फिर भी हिम्मत करके डायना और उसके डैड उस ट्रेलर के पास गए। उन्होंने दरवाजा खोला और वो ट्रेलर को एंटर करे। Okay. Oh my goodness. Oh, great. Jeez. Oh my God. What was that? एंटर करने के बाद जैसे ही वो ट्रेलर को देखने लगे, चेक करने लगे, डायना के एंटर करते ही डायना के ऊपर से एक डेड क्रो गिरता है। उस ट्रेलर के अंदर ऊपर शेल्फ में एक डेड क्रो क्या कर रहा था? एक डेड क्रो का उस ट्रेलर में होना मेक्स नो सेंस। और अगर ये डेड क्रो उस ट्रेलर में ही था तो ये उस टाइम पुलिस को क्यों नहीं दिखा जब वो उस डेड बॉडी को बाहर निकाल रहे थे? क्योंकि डेड बॉडी के बाहर निकलने के बाद वो ट्रेलर बिल्कुल लॉक्ड था। वो डेड क्रो के गिरते ही डायना काफी ज्यादा डर गई, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत करके वो बाकी ट्रेलर को देखने लगे। और ट्रेलर को चेक करते करते डायना ने नोटिस करा कि ट्रेलर के अंदर जो फ्रिज है उसके ऊपर एक ड्राइंग, एक पेंटिंग लगी हुई थी। वो पेंटिंग कुछ ऐसी लग रही थी कि उसको एक छोटी बच्ची ने बनाया है अपने डैड के लिए। और उस पेंटिंग को देखते ही सीधा डायना ने पूछा, Whoa. Wait a minute. Oh, Jesus. Wait, did this guy have a kid? What is this? Yeah, this kid's alright too, like before. Long time ago. उस एक पेंटिंग ने काफी सारे सवाल खड़े कर दिए कि क्या जो आदमी उस ट्रेलर में रह रहा था
उसकी कोई बेटी भी थी? क्या उस बूढ़े आदमी की बेटी जिंदा थी? ये सवाल भी इसलिए आया क्योंकि उस दिन जिस दिन डायना ने बाहर से रात को वीडियो रिकॉर्ड करी थी, उस दिन एक छोटी बच्ची की शैडो दिखी थी। इट्स वेरी पॉसिबल कि वो उसी बूढ़े आदमी की बेटी की आत्मा हो। सोचने को हम कुछ भी सोच सकते हैं, बट ये वीडियो अपने आप में काफी ज्यादा स्कैरी है और ये टिल डेट एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। The sky is blue and I see you. ये जो तुम वीडियो देख रहे हो ये एक छोटी बच्ची ने बनाई है और वो इस वीडियो में एक गेम खेल रही है जो थोड़ा स्कैरी है और इस गेम का नाम है द स्काई इज ब्लू आई सी यू। बेसिकली इस गेम में आप एक कमरे के दरवाजे पे खड़े होते हो और अपना फोन यूज करते हो, फोन का कैमरा ऑन करते हो और पहले छत की तरफ देखते हो। छत की तरफ देखते हुए आप अपनी पहली लाइन बोलते हो द स्काई इज ब्लू और उसके बाद आप धीरे धीरे कैमरा को नीचे लाते हो रूम के तरफ और जैसे जैसे आप उस कैमरा को नीचे लाते हो आप साथ में दूसरी लाइन बोलते हो आई सी यू। और ये कहा जाता है कि इस गेम के थ्रू अगर कोई भी स्पिरिट है, कोई भी आत्मा है, वो या तो कैमरा में कैप्चर हो जाती है या फिर वो अपनी प्रेजेंस शो करती है। तो जो लड़की इस वीडियो को बना रही है वो जब ये गेम खेल रही थी तो उसने एक चीज बोली कि उसने एक बेडरूम में किसी को देखा है इसी गेम को खेलते हुए। उसने दावा करा कि उसने किसी का तो फेस देखा है। The sky is blue and I see you. उस छोटी बच्ची ने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई एंड बीइंग अ पेरेंट उन्होंने उस लड़की को बोला कि तुम अब से ये गेम नहीं खेलोगी। उन्होंने उस लड़की को बैन कर दिया ये गेम खेलने से, लेकिन फिर भी वो छोटी बच्ची रुकी नहीं। पहली बार किसी की प्रेजेंस फील करने के बाद भी वो छोटी लड़की इस गेम को खेलती रही और कभी कभार तो घर के कुछ मेंबर्स ही साथ में खेला करते थे। इसी छोटी लड़की की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम था विकी। एक दिन विकी ने क्यूरियोसिटी में आके ये सोचा कि वो भी इस गेम को ट्राई करे, तो विकी ने इस गेम को खेलना शुरू करा। The sky is blue and I see you. 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 जैसे ही विकी घर के आखिरी कमरे में पहुंची उसने बोला द स्काई इज ब्लू एंड आई सी यू और उसकी नजरों के सामने उस कमरे में जो शैंडलियर लगा हुआ था वो सीधा नीचे गिर गया। उस शैंडलियर के नीचे गिरते ही सीधा विकी के दिमाग में आए रूल्स इस गेम के, जिसके अंदर सीधा सीधा ये बोला जाता है कि ये गेम खेलते हुए कोई भी अगर स्पिरिट है, कोई भी सोल है, तो वो या तो आपके सामने आती है या फिर अपनी प्रेजेंस शो करती है। उस कमरे का शैंडलियर गिरते ही विकी के दिमाग में आया कि ये शैंडलियर सिर्फ और सिर्फ तभी गिर सकता है जब इसको कोई नीचे से पकड़ के पुल करे, खींचे। ये शैंडलियर तभी गिर सकता है। ये इस तरीके से लगा हुआ था छत पे और ये चीज नोटिस करते ही सीधा सीधा विकी को फील हुआ कि उस कमरे में शायद विकी के अलावा भी और कोई है। क्या तुम्हें कभी कुछ ऐसा नोटिस हुआ है कि तुम्हारे घर के अंदर भी तुम्हारे अलावा और कोई है जो सिर्फ वेट कर रहा है कि तुम उसको बुलाओ और वो अपनी प्रेजेंस शो करे?
Yeah, that's just her. And Vegan will be like, no, she did not. ये वीडियो एक सीसीटीवी वीडियो है ऑफ अ रिटायरमेंट हाउस जहाँ पे रेचल काम करती थी, जहाँ पे काफी सारे बूढ़े लोग, ओल्डर लोग रहते थे रिटायरमेंट के बाद, और उन्हीं लोगों की फैमिलीज काफी बार उनको विजिट करने आया करती थी। एंड इसी तरीके से एक दिन एक छोटा लड़का अपनी ग्रैंड माँ से मिलने आया हुआ था। उस छोटे लड़के के पास एक कैट भी थी और उसी वजह से वो अपने साथ एक कैट लिटर बॉक्स लेके घूम रहा था। वो छोटा बच्चा अपने साथ लिटर बॉक्स लेके घूम रहा था और अपनी ग्रैंड माँ से मिलने जा रहा था। बीइंग अ स्मॉल किड, उससे शायद लिटर बॉक्स बैलेंस नहीं हुआ, वो लड़खड़ा गया और उसके हाथ से वो लिटर बॉक्स गिर गया लॉबी एरिया में ही। और उसकी वजह से जितनी भी हम कह सकते हैं मिट्टी थी लिटर बॉक्स के अंदर, वो लॉबी में बाहर गिर गई। ये चीज़ बताई गई रिटायरमेंट हाउस के क्लीनिंग स्टाफ को, जिसमें रेचल भी थी। ये इन्फॉर्मेशन मिलने पे रात के टाइम जो क्लीनिंग टीम थी वो एक साथ आए इस पूरे लेटर बॉक्स के गंद को साफ करने के लिए। जो क्लीनिंग टीम थी उन्होंने बस साफ करना शुरू ही करा था लेटर को कि उन्हें कुछ सुनाई दिया। Yeah, that's just her. And Vegan will be like, no, she did not. Ew, that's disgusting. Or the vegan cheese. Or the vegan sheep. That would be. I'm not the only one that heard that. रैंडमली कुछ आवाजें आने पे पूरी टीम जो थी वो डर जाती है और वो एकदम से भागने लगती है। ये चीज साफ साफ सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो जाती है। सीसीटीवी कैमरा के पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी टीम बाहर निकल जाती है, वो भाग जाती है। लेकिन उसके बाद सीसीटीवी कुछ ऐसा कैप्चर करता है जिसका कोई जवाब नहीं है कि ये कैसे हुआ। खुद देखो। फुटेज में सीधा सीधा ऐसा लग रहा है कि उसी एरिया में कोई ऐसी स्पिरिट थी या सोल थी जो उसी लॉबी में घूम रही थी। वो जो भी कुछ था उसने पहले लेटर के ऊपर पैर रखा और उसके बाद उसने एक एक कदम आगे लिया। तुम सीधा सीधा फुटप्रिंट्स बनते हुए देख सकते हो और वो फुटप्रिंट सीधा सीधा उसी लिटर के बने हुए हैं जिसको साफ करने पूरी टीम आई हुई थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि सिर्फ 2 ही फुटप्रिंट्स बने। ऐसा लग रहा था कि जो भी वो चीज थी उसने एक एक कदम आगे रखा और उसको रियलाइज हो गया कि उसको कोई देख रहा है। मे बी उस स्पिरिट ने नोटिस करा कि वहां पे कैमरा लगा हुआ है एंड वो स्पिरिट वहीं रुक गई। व्हाट इफ वो स्पिरिट वहीं खड़े होके कैमरा को ही देख रही हो? नो वन नोज। किसी को कोई क्लू नहीं है कि वो दोनों फुटस्टेप्स कैसे आए वहां पे। एक क्लैरिफिकेशन ये निकल के आया था कि उस रिटायरमेंट होम में काफी सारे लोग ऐसे रह चुके हैं जिन्होंने अपनी आखिरी सांसें उसी रिटायरमेंट होम में ली हैं, लेकिन वो आखिरी दम तक अपनी फैमिली से नहीं मिल पाए। तो इट्स वेरी पॉसिबल कि उन्हीं की सोल उस बिल्डिंग में घूम रही हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर कोई मरने वाला है और उसकी इच्छाएं पूरी ना हो तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। किसी को आइडिया नहीं है कि ये सब कैसे हुआ, बट इट्स वेरी स्कैरी। अब जो बाकी नाइटमेयर फ्यूल वीडियोस हैं वो और ज्यादा स्कैरी होती जाएंगी। नैटली ने एक नया घर खरीदा और नैटली उस घर को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो घर थोड़ा सा पुराना दिखता था और इसी वजह से नैटली ने सोचा कि इस घर को रेनोवेट कराना चाहिए, क्योंकि नैटली का एक छोटा बेटा है एंड वो अपने बेटे को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहती थी एंड साथ ही साथ नैटली अपने लिए भी एक अच्छा और एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहती थी। और इसी वजह से नैटली ने प्लान करा कि वो अपने नए खरीदे हुए अपार्टमेंट को रेनोवेट कराएगी। नैटली ने सारी प्लानिंग करी और उसके बाद रेनोवेशन का काम शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही रेनोवेशन का काम शुरू हुआ, नैटली ने नोटिस करना शुरू करा कि हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता था। किसी ना किसी तरीके से रेनोवेशन का काम किसी ना किसी पॉइंट पे आके रुक जाता था और कई बार तो ऐसा लगता था कि ये रुकावटें कोई क्रिएट कर रहा है, कोई चाहता है कि रेनोवेशन ना हो। लेकिन फिर भी नैटली ने हार नहीं मानी और वो जैसे तैसे करके रेनोवेशन का काम वापस शुरू करा देती थी। नैटली ने जब ये अपार्टमेंट लिया था तो उसके अंदर काफी सारी जगह नैटली ने कैमरास लगवाए थे, क्योंकि नैटली अपने छोटे बेटे के साथ रहती है और उन सारे कैमरास में से एक कैमरा नैटली के बेटे के कमरे में भी था। जो सारी रुकावटें आ रही थी रेनोवेशन के बीच में, उन सारी रुकावटों के बीच में नैटली ने कुछ ऐसा देख लिया
जिसने उसके होश उड़ा दिए। नैटली के बेटे के कमरे के अंदर जो कैमरा था उसने कुछ ऐसा कैप्चर करा था जिसने नैटली को बहुत ज्यादा चिंता में डाल दिया था और साथ ही साथ बहुत ज्यादा डर में डाल दिया था। तुम खुद देख सकते हो उस छोटे लड़के को सोते हुए एंड सडनली बहुत ही एग्रेसिव तरीके से तुम साथ साथ देख सकते हो कि किसी ने तो उस छोटे बच्चे का पैर पकड़ के बहुत जोर से खींचा है, इतना जोर से कि वो छोटा लड़का बेड से नीचे उतर के रोने लगा। और जब नैटली ने ये वीडियो देखी, नैटली को रियलाइज हो गया कि इस घर के अंदर नैटली और उसके बेटे के अलावा और कोई भी रहता है जो बिल्कुल नहीं चाहता कि उस घर में चेंजेस हो। नैटली ने ये वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करा तो काफी सारे लोगों ने सीधा सीधा नैटली पे ही ब्लेम डाल दिया कि ये वीडियो शायद एडिटेड है, ये वीडियो शायद फास्ट फॉरवर्डेड है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। तो नैटली ने अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए जो वो सीसीटीवी कैमरा का ऐप था उस ऐप की ही रिकॉर्डिंग दिखाई कि दिस इज अ ट्रू वीडियो, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है। नैटली ने ये ऐप वाली वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करी और लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। और स्कैरी बात ये है कि ये नैटली का आखिरी पोस्ट था। नैटली ने इसके बाद सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं करा एंड टिल डेट किसी को कोई आइडिया नहीं है कि नैटली और उसका छोटा बेटा अभी इस पॉइंट पे कहाँ है और कैसे है। कई बार ऐसे होता है कि कुछ स्पिरिट्स, कुछ सोल ऐसी होती हैं जिनको एक जगह से अटैचमेंट हो जाता है और उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है कि उनकी वो पसंदीदा जगह के साथ कोई छेड़छाड़ करे, कि कोई चेंजेस करे उसमें। एंड उन्हीं चेंजेस को रोकने के लिए वो सारी आत्माएं, वो सारी सोल्स किसी भी हद तक जा सकती है। तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में? मार्च 2, 2025 जेनेट ने एक नया अपार्टमेंट लिया था और वो उसमें शिफ्ट करना शुरू कर रही थी। एंड जब भी आप एक नया अपार्टमेंट लेते हो, एक नया घर लेते हो जहाँ पे आप शिफ्ट करना चाहते हो, आप काफ़ी एक्साइटेड रहते हो और एक्साइटेड रहते हुए आप सब कुछ रिकॉर्ड करते हो, सब कुछ डॉक्यूमेंट करते हो क्योंकि ये आपका अपना घर है, आप उसको पूरा सेट कर रहे हो। एंड सेम चीज़ जेनेट ने करी। जेनेट अपना सारा सामान लेके आई, वो सारा सामान अनबॉक्स करती थी, उसे रखती थी, लगाती थी और वो ये सब कुछ रिकॉर्ड करती थी। एंड ऐसे ही एक दिन वो नॉर्मली अपने आप को रिकॉर्ड कर रही थी जब उसने कुछ ऐसा कैप्चर करा जिसने उसकी सांसें रोक दी। Please get out of my apartment. Please get out of my apartment. जेनेट एकदम से नोटिस करती है कि उसके घर के अंदर कोई अननोन स्ट्रेंजर आया हुआ है, कोई क्रीपी स्ट्रेंजर उसके घर के अंदर एंटर कर चुका है। एंड इस पॉइंट पे जैसे ही जेनेट ने उस आदमी को देखा, जेनेट फ्रीज हो गई। जेनेट इतना डर गई क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है और ये घर के अंदर कैसे घुसा। लेकिन एकदम से जेनेट वापस होश में आती है एंड उसके दिमाग में आता है भागना। जेनेट सीधा सीधा बाहर भागना शुरू करती है और जेनेट फॉर्चुनेटली घर के बाहर पहुंच भी जाती है। जेनेट घर के बाहर पहुंच के सीधा पुलिस को फोन करती है। पुलिस जेनेट के घर पे आते हैं, सब कुछ चेक करते हैं एंड वेरीफाई करते हैं कि वो जो स्ट्रेंजर था वो जा चुका है। ये अपने आप में काफ़ी क्रेजी था और किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह जो ऐसा कुछ रिकॉर्ड कर ले, जेनेट ने ये वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करी। लेकिन डरावनी बात यह है कि जो जेनेट के फॉलोअर्स थे उन्होंने उस क्रीपी स्ट्रेंजर के अलावा कुछ ऐसा नोटिस कर लिया वीडियो में जिसने जेनेट के होश उड़ा दिए थे। काफी सारे फॉलोअर्स ने पहले जेनेट से पूछा कि आर यू सेफ और नॉट, लेकिन काफी फॉलोअर्स ने सीधा एक सवाल पूछा कि जब जेनेट वहां से भाग रही थी तो जो कमरे का दरवाजा था वो अपने आप कैसे खुला। जेनेट ने ये कमेंट्स पढ़ के वापस से वीडियो देखी एंड जेनेट के खुद ही होश उड़ गए। उसको खुद ही समझ नहीं आया कि ये दरवाजा खुद कैसे खुला है। Okay, update. I'm just as confused as you guys are. I have no idea what happened. All I know is whatever happened, I'm grateful to whatever opened this door because if this didn't open, I don't know, some things probably would have happened. Janet had no clue and यहाँ से शक आना शुरू हुआ कि it's very possible कि घर के अंदर कुछ और भी हो
जो जेनेट के साथ वहीं रह रहा हो। इस इंसिडेंट के थोड़े दिनों बाद जेनेट अपनी कैट के साथ खेल रही थी और वो इस वीडियो को भी रिकॉर्ड कर रही थी एंड सडनली जेनेट को कुछ आवाजें सुनती है और उसके बाद क्या हुआ तुम खुद देख सकते हो। जेनेट को जब आवाजें सुनाई दी, फुटस्टेप सुनाई दिए तो जेनेट काफी डर गई और वो सीधा भागी अपने बेडरूम में अपना पेपर स्प्रे लेने, क्योंकि अगर कोई स्ट्रेंजर दोबारा से जेनेट के घर में घुसा है तो उसका बहुत अच्छा सेल्फ डिफेंस का टूल हो सकता है पेपर स्प्रे। तो वो पेपर स्प्रे लेने गई, उसने पेपर स्प्रे ढूंढा और वो अभी भी रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन रिकॉर्ड करते करते उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। जेनेट ने देखा कि उसका जो बेड है साइड में, उस बेड पे इम्प्रिंट्स बन रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि उस बेड के ऊपर कोई खड़ा है, कि कोई तो आत्मा, सोल, कोई तो स्पिरिट उस बेड के ऊपर दोनों पैर लेके चढ़ा हुआ है। जेनेट ने ये देखा और जेनेट को सांस आनी बंद हो गई। जेनेट को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है और जेनेट सीधा घर से बाहर भागी। जेनेट भाग के सीधा अपने नेबर्स के पास चली गई और नेबर्स को उसने बताया कि क्या क्या हो रहा है और जेनेट ने वो रात नेबर्स के साथ ही काटी। टिल डेट ये एक मिस्ट्री है कि जेनेट के उस घर में जेनेट के साथ और क्या रह रहा था जो ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कॉज कर रहा था। इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम में से भी काफी लोगों को ऐसा कुछ फील हुआ हो अपनी लाइफ में, लेकिन तुमने इग्नोर कर दिया हो। बट व्हाट इफ तुम्हारे साथ भी तुम्हारे घर में कुछ ऐसा रह रहा हो जो तुम्हें पता ही ना हो, लेकिन वो चीज अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रही हो। तो अगली बार तुम्हारे घर में कुछ भी आवाज आए तो ध्यान रखना। अब आती है इस नाइटमेयर फ्यूल वीडियो की सबसे स्कैरी स्टोरी, द बलून। 20th फरवरी 2025। ये कहानी भी एक रेचल नाम की औरत की ही है। रेचल अपने छोटे बेटे और अपने हस्बैंड के साथ एक घर में रहती थी और वो घर काफी बड़ा था, इतना बड़ा कि उस घर के अंदर एक बेसमेंट भी था। एक दिन इस घर के अंदर एक बलून आया जो रेचल के बेटे के लिए मंगाया गया था। रेचल का बेटा काफी ज्यादा खेलता था उस बलून से, लेकिन एक दिन रेचल ने यह नोटिस करा कि वो ही बलून मूवमेंट कर रहा है, वो बलून मूव कर रहा है। और रेचल ने जब उसकी मूवमेंट को नोटिस करा तो रेचल को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। वो रेड बलून अपने आप चलने लगता था और धीरे धीरे चलते चलते मूव करते करते वो बेसमेंट के दरवाजे पे आके रुक जाता था। एवरी टाइम वो बलून चाहे कहीं भी हो घर में, वो जैसे तैसे करके चलते चलते धीरे धीरे उस बेसमेंट के दरवाजे पे आके रुक जाता था। अब आप में से काफी सारे लोग ये सोच सकते हो कि ये तो
नॉर्मल है, बलून्स ऐसे ही होते हैं, वो मूव करते हैं, एंड विच मेक्स सेंस एक्चुअली, क्योंकि उस घर के अंदर हो सकता है कि वेंटिलेशन और एयर फ्लो ऐसा हो कि उस घर में जब हवा क्रॉस होती हो तो उसी डायरेक्शन से होती है और वो उस बलून को उसी डायरेक्शन में मूव करती हो। लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल कि वो बलून हमेशा बेसमेंट के दरवाजे पे रुक जाता था? ये चीज अपने आप में काफी स्कैरी थी, लेकिन इसको रेचल इग्नोर कर सकती थी। लेकिन इसके बाद जो रेचल ने नोटिस करा उसको रेचल इग्नोर नहीं कर सकती थी। रेचल ने नोटिस करा कि वो बलून हमेशा दरवाजे पे रुक जाता था, लेकिन वो बलून हमेशा बेसमेंट में तभी जाता था जब रेचल का छोटा बेटा उस बलून के साथ बेसमेंट में जाता था। ये चीज काफी अनयूजुअल और स्कैरी थी रेचल के लिए। और एक दिन यही सारी चीजें नोटिस करते हुए रेचल ने नोटिस करा कि एक बार उसका बेटा बलून को बेसमेंट में ले गया, लेकिन उसके बाद रेचल ने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से रेचल के होश उड़ गए। हाउ इज दिस पॉसिबल? एक बलून सारे फिजिक्स के लॉज ब्रेक करते हुए सीढ़ियां कैसे चढ़ सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? इसको देख के सीधा सीधा यही लगता है कि इस बलून को कोई तो कंट्रोल कर रहा है, किसी तो चीज ने इस बलून को पोजेस कर रखा है। इस वीडियो को खुद देख के तुम्हें भी यही फील होगा। इस तरीके से बलून का पूरा मूव करना घर में और बेसमेंट में तभी जाना जब छोटा बेटा जा रहा है, और वापस बेसमेंट की सीढ़ियां ऊपर चढ़ना और ऊपर चढ़ के एक ही जगह पे रुक जाना, दिस इज वेरी अनयूजुअल। ये बहुत स्कैरी है अपने आप पे, और ये चीज रेचल और उसके हस्बैंड के लिए भी काफी स्कैरी थी, और इसी वजह से उन्होंने डिसाइड करा कि वो इस बलून को बाहर फेंक देंगे, घर के बाहर छोड़ाएंगे। लेकिन जब भी वो ये करने जाते थे, रेचल का जो बेटा था वो चीखने लग जाता था, चिल्लाने लग जाता था, लड़ने लग जाता था जब भी रेचल और उसके हस्बैंड उस बलून को डिस्पोज ऑफ करने जाते थे। इट वाज लाइक कि जिस चीज ने बलून को पोजेस कर रखा है उसी चीज ने किसी ना किसी हद तक रेचल के बेटे को भी पोजेस कर रखा है। उसके बाद रेचल और उसके हस्बैंड पे सिर्फ एक ही चॉइस थी कि वो बस वेट करें उस बलून के डिफ्लेट होने की, कि उस बलून से हवा निकल जाए। लेकिन इससे पहले ही एक दिन रेचल ने उस बलून की मूवमेंट को वापस से फॉलो करना शुरू करा, और वो बलून धीरे धीरे वापस से बेसमेंट के दरवाजे पे जा रहा था। और उसके बाद रेचल ने कुछ ऐसा देखा जिससे रेचल ने हमेशा के लिए उस बेसमेंट के दरवाजे को ही बंद कर दिया। रेचल को साफ साफ दिखा एक फोरहेड और आंखें जो सीधा बाहर आ रही थी उस दरवाजे से, और नॉर्मली भी नहीं, इट वाज लाइक कि कोई सीलिंग पे चढ़ के बैठा हुआ है या फिर कोई वॉल से टंगा हुआ है और वो झांकने की कोशिश कर रहा है। उस दरवाजे के पीछे वो जो कुछ भी था, रेचल को समझ आ गया था कि दैट इज इविल।
एंड वो कोई ह्यूमन नहीं है। रेचल ने सीधा सीधा उसके बाद बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया और रेचल ने वो दरवाजा आज तक नहीं खोला। ये मिस्ट्री भी अभी तक अनसॉल्व्ड है कि एक्चुअली उस घर में क्या था और वो बेसमेंट के अंदर क्या चीज थी जिसने उस बलून को पोजेस कर रखा था। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई रियली होप कि ये सारी वीडियो क्लिप्स देखने के बाद आप रात को आराम से सो पाओ। एंड अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको रात को सोने में तकलीफ आ रही है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनकी भी नींद उड़ाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। बाय बाय।